राम भक्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, आज शरद पूर्णिमा है और कल से हमारा कार्तिक महीना शुरू हो रहा है। तो कार्तिक महीने की सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसमें हमें विष्णु भगवान की पूजा करनी होती है। और विष्णु भगवान की पूजा हम कैसे करें और क्या विधि विधान है और क्या-क्या हमें इससे बेनिफिट हैं, ये सब मैं इसमें वीडियो में बताऊँगी। अगर आप 1 महीना ये पूरा सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से आप कार्तिक स्नान के साथ-साथ ये पूजा कर लोगे छोटी-सी, तो इसमें आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। देखिए, ये मैं सिर्फ़ वीडियो जो भी बनाती हूँ, मैं सिर्फ़ जो मेरे साथ बेनिफिट हुए हैं, उन बेनिफिट को शेयर करती हूँ। जो लॉस हुआ है, उस लॉस को शेयर करती हूँ, ताकि आपके साथ वो लॉस ना हो, जो मैं लॉस भुगत चुकी हूँ या जो बेनिफिट मैं ले चुकी हूँ, जो फ़ायदे मुझे हुए हैं पूजा-पाठ से जैसे भी, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप भी उसका पूरा फ़ायदा उठाएँ। तो देखिए, कार्तिक महीना अपने आप में बहुत विशेष महीना होता है और इसमें जो पूजा पाठ होती है हमारी, करोड़ों गुना फल मिलता है। तो देखिए, बहुत करोड़ों गुना फल की तो इच्छा चाहे आप ना भी रखो, पर इसमें हम कितने काम बना सकते हैं और हमें कैसे इसकी पूजा करनी है। तो देखिए, सबसे पहले कन्याओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये महीना है। अगर कार्तिक स्नान करती हैं वो, तो कार्तिक स्नान के साथ-साथ थोड़ा बहुत पूजा पाठ भी कर लेंगी, तो मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। और अगर आप शादीशुदा भी हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलेगा, बहुत पूरी सुख शांति रहेगी। अगर पति-पत्नी में मनमुटाव रहता है, गृह क्लेश देखिए, मैक्सिमम घरों में गृह क्लेश होता है, तो उसमें शांति होगी, प्यार होगा आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में। तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। इस महीने में पूजा पाठ करोगे, तो ये चीज़ें आपको बहुत सुकून देंगी। मतलब पति-पत्नी में आपस में इतना प्यार होगा और आपका जीवन, वैवाहिक जीवन है, बहुत अच्छा निकलेगा। और धन प्राप्ति के इसमें बहुत योग होते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान का महीना है और जहाँ विष्णु पूजा होती है, वहाँ लक्ष्मी अपने आप ही आती है। तो दरिद्रता का तो नाम ही नहीं होता। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत करोड़पति बन जाओगे, पर हमारा जीवन इतना जितना हमें चाहिए, बड़े सुकून से निकलेगा। तो इस महीने में आपको यही बेनिफिट। और क्या करना है हमें? कुछ भी नहीं करना, सिर्फ़ थोड़ा-सा मैं आपको उपाय बताती हूँ, ये मैंने किया हुआ है। देखिए, वैसे तो कन्याओं को शादी से पहले कार्तिक स्नान करना बहुत ज़रूरी है। तो कार्तिक स्नान क्या होता है? ये सिर्फ़ सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, तारों की छाँव में नहाना है। तो पहले तो लोग देखिए नदियों, हम अपने टाइम में नदियों, तालाबों पे, कुओं पे जाते थे नहाने के लिए। कुएँ होते थे हमारे समय, तो हम तारों की छाँव में जाते थे 3 बजे। और सारी लड़कियाँ मिलके, गाँव की जितनी भी होती थी, तो बस वो चीज़ आपने करनी है। आप कुएँ, बॉडी तो चलो नहीं है, पर घर में आप स्नान कीजिए। बहुत गर्म पानी नहीं लेना, जितना आप मतलब सहन कर सको थोड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं। हाँ, निभाया हुआ है, निभाए से थोड़ा बहुत ज़्यादा गर्म जल पड़ेगा, वो आपने स्नान करना है तारों की छाँव में। उसके बाद आपने विष्णु भगवान की पूजा करनी है, कृष्ण भगवान की, विष्णु भगवान की, राम भगवान की भी कर सकते हो। तो जैसी भी आप पूजा करते हो, जो भी पाठ करते हो या माला करते हो, वो आपने करना है। और मेन इसका क्या है, देखिए, आप इसमें रामायण का पाठ कर सकते हो पूरा महीना। रामायण का पाठ कर सकते हो और भागवत कर सकते हो। भागवत एक सुख सागर के नाम से आती है। सुख सागर वो हिंदी में होगी आपकी। देखिए, हम जो भी पाठ करते हैं, जो भी कैसा भी भागवत है या कोई और पाठ है, जैसे कोई भी पाठ है, मतलब कहने का ये है कि जो लैंग्वेज हमें समझ में आ जाए। मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, जो भी लैंग्वेज आपको समझ में आती है, उसी लैंग्वेज में आपने उस पाठ को करना है। भले ही उस पाठ की, उस बुक में कोई भी भाषा हो, लेकिन आपने उसी में करना है जो आपको अच्छे से समझ में आती है, जो आपकी अपनी लैंग्वेज है। इससे क्या होता है हमारा, देखिए, पाठ पूजा हम जो भी करते हैं, अगर हमारे अंतर मन को ना छू जाए, वो अंतर मन में ना जाए, तो उस पूजा पाठ का हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। ऊपर-ऊपर से ध्याओगे तो भगवान आपको कभी भी नहीं मिलेंगे, ना उसका फल ही मिलेगा आपको। कोई भी, जैसे हनुमान चालीसा करते हैं, दुर्गा चालीसा करते हैं, जब तक उसका एक-एक शब्द आपके अंदर नहीं जाएगा, उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है ऊपर-ऊपर ध्याने से। तो हाँ, बात कर रही थी मैं रामायण या सुख सागर, आप जो आपकी लैंग्वेज है, जैसे मुझे हिंदी समझ में आती है, तो मैं हिंदी में ही करती हूँ हमेशा। जब भी करती हूँ मैं, हर साल करती हूँ। नवरात्रों में मैं
रामायण कर लेती हूँ जब मुझे समय मिलता है, ये नहीं कि हर नवरात्रों में करती हूँ। और इस महीने में मैं भागवत भी या रामायण जो आपको अच्छा लगे वो आप करो, लेकिन मैं हिंदी में ही करती हूँ क्योंकि हिंदी मेरी मातृभाषा है और मुझे बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो एक-एक शब्द को आप अंतर्मन में उतारें और उसको करें। हाँ, विधि-विधान मैं आपको ये बताऊँगी कि हम किस विधि-विधान से करें। देखिए, ज़्यादा विधि-विधान में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कोई कार्य है, जो आपका अधूरा अटका पड़ा है, जो आप करवाना चाहते हो, उस कार्य का आपने सिर्फ़ संकल्प लेना है। सुबह आप जब पूजा करने बैठोगे नहा धो के, तो आपने संकल्प लेना है, हाथ में अंजलि में पानी लेना है, जल लेना है। जो भी आप लोटा पानी का रखोगे मंदिर में जोत जला के, बस वहाँ संकल्प लेना है कि भगवान जी मैं आपका ये पाठ कर रही हूँ और मुझे ये काम मेरा करना है और आपने ही करना है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती या जानता, अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाती है तो प्लीज़ मुझे मेरी गलतियों के लिए क्षमा करें। और जैसे भी मैं टूटी-फूटी वाणी में, जैसे भी अज्ञानतावश या जैसे भी मैं बुद्धिहीन हूँ, जैसे भी मैं इस पूजा पाठ को या पाठ को करती हूँ या करता हूँ, उसे स्वीकार करें। मेरी गलतियों को क्षमा करते रहें। बस ये आपने हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है और मेरा ये काम अटका हुआ है, ये आपने करना ही करना है। बस वो आपने प्रण वो लेना है बस अपना, और उसके बाद आपने वो जल छोड़ देना है साइड में और बस अपना पाठ पूजा जो भी है वो शुरू करना है। और इसके साथ जब आपका पाठ पूरा हो जाता है, देखिए जैसे महीने का है, अगर रामायण पढ़ रहे हो तो आप महीने में उसमें मास पारायण लिखा होगा, वहाँ पे आपने उस दिन स्टॉप कर देना है, वो आपको निशान होगा 1 महीने का, तो उसमें कर देना है। और अगर आप सुख सागर पढ़ रहे हो, भागवत पढ़ रहे हो, उसमें क्या होता है देखिए 750 पेज हैं उसमें, तो इस हिसाब से कन्वर्ट करना 750 पेज हमारे 1 महीने में कंप्लीट हो जाएँ। मेरा कहने का मतलब है 30 पेज कम से कम डेली करने हैं आपने। एक समय आप निश्चित कर लें, जो आपको समय अच्छा लगे शाम को या सुबह, जो भी आपके पास फ्री समय है और आप उसमें बस वो 30 पेज डेली कर लें। हो सकता है कई बार कम ज़्यादा, एंड में कई बार समय नहीं होता, हमें कहीं जाना भी पड़ जाता है, हम कहीं बीमार हो जाते हैं, कुछ भी, तो एक्स्ट्रा थोड़ा-सा करके चलें। 30 की बजाय आप 35 भी कर सकते हो। तो आपका महीने में पूरा सुख सागर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने घर में ही भोग लगा के खीर वगैरह जो भी बनानी है और अपने घर में ही खा लें, बाहर बाँटने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आप जिमा सकते हो या बच्चों को खिला सकते हो, अदरवाइज़ आप खुद ही भोग अपने घर में ही वितरित कर लें, प्रसाद के रूप में उसको लें और आपका काम निश्चय ही बनेगा। और अगर आप ये काम करते हो, कन्या जैसे कार्तिक स्नान कर रही हैं, उसके बाद पूजा पाठ कर रही हैं, तो मैं कहती हूँ कि वैवाहिक जीवन इतना सुखमय होगा, इतना सुखमय होगा, जो भी हमारे रास्ते में जो भी पत्थर हैं, वो सब अपने आप हटते जाते हैं, प्रभु खुद हटाते हैं। ये देखिए मैं जब 7-8 साल की थी, छोटी बच्ची थी, बिल्कुल छोटी, मुझे पता नहीं था कि क्या होता है कार्तिक स्नान। बस मैं ताऊ चाचियों की लड़कियों को जाते देखती थी, उनके साथ-साथ मैं चल पड़ती थी। मैंने ये किया है और उसी दिन से कर रही हूँ, अब भी करती हूँ मैं। तो अच्छा भी लगता है, सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में बहुत अच्छा लगता है उठ के। और इसमें क्या होता है, संडे का व्रत ज़रूर रखना होता है, रविवार का। उसमें सिर्फ़ मीठा खाना है, शाम को वो आपने व्रत खोल लेना है। बस वो आपने सूर्य भगवान के लिए वो संडे का व्रत ज़रूर करना है। जब तक आप कार्तिक स्नान करते हैं, इसमें 4 या 5 आएँगे आपके व्रत, और ये 4-5 आपने संडे के करने हैं, रविवार व्रत। उसमें आपकी कथा होगी और फ़ोन में भी निकल जाती कथा तो आजकल, रविवार व्रत कथा, तो वो आप सुन सकते हो। अदरवाइज़ नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान का नाम लेके आप बस अपना व्रत कीजिए और पूजा पाठ कीजिए। तुलसी माता को जल ज़रूर चढ़ाएँ, क्योंकि तुलसी माता के बिना बोलते हैं कि भगवान भी, तो उनकी आप पूजा अर्चना करोगे तो भगवान भी अपने आप खुश हो जाते हैं। तो ये आप काम कर लो सिर्फ़ 1 महीना और आपके वारे न्यारे हो जाएँगे, मेरे कहने से। बस यही करना है आपने, ज़्यादा कोई तामझाम कुछ भी नहीं करना। हाँ, जिस दिन आपकी रामायण जो भी आप पाठ कर रहे हो, वो पाठ पूरा हो जाता है, बस प्रसाद वितरित कर देना। और हो सकता है तो कन्या आप बिठा सकते हो और बच्चों को 2-4 बच्चों को बुला के भोजन करा सकते हो, प्रसाद दे सकते हो, उनको दक्षिणा दे सकते हो। भोजन भी नहीं कराना तो थोड़ा-सा प्रसाद दे के उनको दक्षिणा दे सकते हो और बस आपका संपूर्ण हो जाएगा पूरे महीने का जो भी पाठ पूजा है आपकी। और बस ये कंटिन्यू करें आप, हर साल करें, साल में एक ही बार देखो, 1 महीना ही करना है आपने।
रोज़ कर लोगे तो कोई आपको नुकसान भी नहीं होगा, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ये मैं कहती हूँ कि देखिए मेरी शादी से पहले की बात है, हमारी गली में बहुत सारी लड़कियाँ थी, ओवर एज हो चुकी थी वो और उनकी कहीं शादी नहीं हो रही थी। तो ऐसे किसी ने बोल दिया कि आप ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा। तो हमारे में जो भाई थे, मुँह बोले भाई थे, बस हम मतलब इकट्ठे रहते थे, बस एक दीवार बीच में थी। तो वो पाठ करते थे 4 बजे उठ के, उन्होंने सुख सागर पढ़ी उन्होंने 4 बजे और हम सब गली वाले उस सुख सागर को 4 बजे उठ के उनके मतलब पढ़ने के लिए सुनने के लिए जाते थे और वो भैया पढ़ते थे। तो वो भैया भी काफ़ी साल के हो गए थे, उनकी खुद की शादी नहीं हो रही थी। बस किसी ने बोला और गली वालों ने एक प्रण लिया कि हम भी ये काम करेंगे। तो उन्होंने पूरा महीना पढ़ी, उसके बाद हमने जो भी हमारा आटा वग़ैरह जो वहाँ रखते थे दक्षिणा वग़ैरह, उसका बस थोड़ा-सा छोटा-सा भंडारा सा किया था, ज़्यादा कुछ नहीं किया था। जैसे मतलब क्या होता है लंगर सा लगा दिया था छोटा-सा, जो हमारा आटा वग़ैरह हुआ था, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा और मिला के उसमें, बस दाल-रोटी को लंगर सा लगा दिया था और बस। आप यकीन मानोगे पूरी गली के जितने भी थे वो कुँवारे, सबकी सगाई, शादी सबकी होगी उसी साल में और मैं उस टाइम सिर्फ़ 17 साल की थी, मतलब 16 साल की थी जब मेरी सगाई हुई थी। मैं उनके साथ चपेट में आ गई और मेरी भी साढ़े 16 साल की थी जब मेरी सगाई हुई। तो उस टाइम और मुझे इतना बुरा लगा था, हालाँकि मैं इतना रोई थी कि इतनी जल्दी कैसे? पापा ने बोला कि अच्छा रिश्ता है, हम इसको नहीं गँवा सकते, बहुत अच्छा रिश्ता है। तो मैं अभी बोलती हूँ कि तुम लोगों के चक्कर में मैं भी फँस गई। तो अगर आप शादी नहीं हो रही, कोई अड़चन आ रही है या कुछ भी है, ये काम ज़रूर कीजिए। मेरा विश्वास है कि आपका हर काम पूरा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई बताई कोई त्रुटि लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं लगता तो कोई बात नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी।